यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी लापरवाही, उनके प्रशासन की लापरवाही को हर तरह से बचाया जा रहा है, जवाबदेही से बचाया जा रहा है। लाशों के आंकड़ा उजागर करने से छुपाया जा रहा है। क्यों? अगर आंकड़ा छुपाओगे और अगर पता नहीं चलेगा कि किसकी मृत्यु हुई है, उसका सर्वे नहीं होगा, उसका जांच नहीं होगी, तो जो आप मुआवजा देने को कह रहे हो, किस आधार पर मुआवजा दोगे मृतकों के परिवार को या मृतकों के किसी भी परिजनों को? तो दोस्तों, योगी को हर चीज से, और योगी के अफसर, योगी का सिस्टम पूरा योगी साहब को बचाने में, जवाबदेही में ना देना पड़े, उसमें लगे हुए हैं। जैसे कि अभी मुक्तेश आनंद महाराज, जो जनता के लिए सवाल पूछना चाहते हैं, योगी जी से सवाल उठा रहे हैं वो, लेकिन उन पे तरह तरह के परिहार, उनको हर तरह से दबाने का और तोड़ने का काम जारी हो चुका है। यानी इसको मोड़ क्या दे दिया हादसा के लिए? साजिश का मोड़ दे दिया बिके हुए चैनलों ने, जिनका कोई एहसास ही नहीं है उन चैनलों ने। तो दोस्तों, अब इसमें आंकड़ा जो निकल के आ रहा है सामने, जैसे आजमगढ़ की एक लेडीज अपने किसी परिजन का या किसी का सिब लेने, बॉडी लेने जाते हैं, वहां पे बॉडी लेने गए, तो जहां पे जो बॉडी रखी हुई है, वहां पे उस लेडीज ने खुलासा किया है TV9 में। TV9 का 30 सेकंड का वीडियो है, और उसमें उसने खुलासा किया है कि जहां पे मैं बॉडी लेने गई थी, उस जगह पे कम से कम 150 से 200 बॉडियां रखी हुई थी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आंकड़ा कुछ बहुत बड़ा है, और ये सब छुपाने का काम चल रहा है। 1000 से 1500 लोग गायब हैं, कैसे पता लगाएंगे उनके परिजन के वो कहां पे हैं? कुछ उनके लिए सुविधा है। अब झूठ बोलने वाले, जैसे कि ये कुमार विश्वास है, ये कविताबाज है, लेकिन ये पूरा बचाने का योगी जी को प्रयास कर रहा है कि योगी जी के आंखों में आंसू वो इसलिए नहीं थे, अपनों को बचाने के लिए वो इसलिए नहीं थे। अरे बिकी हुए दल्ले, तेरे को इतना जो पब्लिक मारी गई, इन पे तूने एक शब्द नहीं बोल रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अंदर का जो जमीर है ना, वो मर चुका है, बिक चुका है, इसलिए जूता चाटने का काम करते हो तुम लोग। कुमार विश्वास, जो कभी आप पार्टी में हुआ करता था, कह रहे मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू इसलिए नहीं थे, अपने बचाने के लिए नहीं थे। ये दुनिया भर की भीड़ को, आपने जो भीड़ क्लिप देखी होगी, भीड़ जो जा रही है 3-3, 4-4 किलोमीटर से चल चल के जा रही है, उसमें आपको कहीं प्रशासन नजर आया था? कहीं प्रशासन की कुछ ऐसी कंट्रोल नजर आई थी? तो बिके हुए दल्ले हो, झूठ के तारीफें मत करो, अपने चूतड़ लाल करने के लिए तारीफें कर रहे हो। एक जगत गुरु, यानी उनके लिए जगत गुरु कहा जाता है, जगत गुरु को इस टाइम पे ये बातें करनी चाहिए? इस जो अभी हादसा हुआ है, इस पर शोक प्रकट करना चाहिए। तो जगत गुरु जो कह रहे हैं कि कभी अखिलेश यादव की सरकार में 1000 आदमी मरे गए, अब तो खाली 30 ही मरे, तो क्या और मरवाना चाहता है? जगत गुरु ये सब ढोंगी गुरु हैं, ये सब ढोंग बना के बैठे हुए हैं, जितने भी हैं। ये ढोंगी बाबाओं को पहले अंदर डालना चाहिए कि इन्होंने बेवजह का जमीन पर बोझ कर रखा है, बेवजह पब्लिक को गुमराह कर रखा है।
और उसका माइक कौन पकड़ा है? जगत गुरु का बागेश्वर, जो झूठी पर्ची निकालता है। पता नहीं क्या चमत्कार, क्या उल्लू बनाया जा रहा है पब्लिक को। अगर मेरी पर्ची निकाल दे, मैंने पीछे वीडियो में भी डाली, मेरी पर्ची निकाल दे, मेरे मन में क्या चल रहा है मेरी पर्ची निकाल दे, मुझे बता दे चैनल पे, मैं मान जाऊंगा। और चिल्ला चला के जिंदगी भर तेरे ही ऊपर, तेरी ही शक्ति के चैनल चलाऊंगा, जिंदगी भर तेरे लिए फ्री में काम करूंगा। पैसा तो अभी भी किसी से नहीं लेता, लेकिन फ्री में जिंदगी भर तेरे लिए चैनल चलाऊंगा, तेरे लिए बोलूंगा। मेरी पर्ची निकाल दे और मेरी मन की बात बता दे कि हाँ तू, तेरे बाप का नाम ये है, तेरा नाम ये है, तेरा ये काम है, तू ये सोच रहा है, ऐसा नहीं सोच रहा है, वैसा सोच रहा है, बता दे मेरे फैमिली में। तो ये ढोमी बाबाओं ने, जैसे जो पूरा यूपी में ढोमी बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए लोग भागे। अरे वो सीधे से आधे लोग हैं, जैसा कोई कह देता है मान जाते हैं बेचारे। लोग किस्म के हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं ज़्यादा, बहुत से बहुत थोड़ा बहुत किसी पे आया, किसी पे नहीं आया, तो वो मान जाते हैं। विश्वास, कोई सफ़ेद कपड़े पहन के निकल जाता है वो नेता समझ बैठते हैं, उसी को नमस्ते कर लेते हैं। वो सीधे साधे होते, किसी के भी बहकावा में आ जाते हैं। और वो पब्लिक को आदित्यनाथ ने और इसने ढोंगी बाबा ने, बागेश्वर वाले ने, इसने के जो नहीं आएगा महाकुंभ में वो हिंदू विरोधी कहलाएगा। और वहाँ योगी जी का जो प्रचार, जो विज्ञापन, अरे देख के पब्लिक भावुक हो गई और वहाँ पे आ गई अपना जान देने के लिए। आज सोच रही होगी 100 बार के नहीं जाते तो अच्छा था, नहीं जाते तो अच्छा था। लेकिन अब क्या है, अब क्या होता है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, जो होना था वो हो गया। तो दोस्तों, ये सब योगी जी अपने सवालों से बचना चाहते हैं। उनका प्रशासन उसी में लगा हुआ है, आंकड़ा दबाने में लगा हुआ है। कितनी मौतें जो कि जैसे न्यूज आई हैं निकल करके कचरे में लाशें पड़ी हुई थी, बॉडियां कचरे में दबा रखी थी। जो कपड़े भर भर के ट्रैक्टर में जा रहे हैं उसमें बॉडियां तक जा रही थी साथ में। तो ये कितना बड़ा हादसा ये हो गया कि इसमें पब्लिक कितनी मारी गई है कोई पता नहीं है। 1000 से 1500 लोग गायब हैं। आजमगढ़ की जो लेडीज है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है टीवी 9 पे कि मैंने खुद 150 से 200 बॉडियां उसमें पड़ी हुई देखी हैं, रखी हुई, जहाँ पे जो सबों को ले जाके इकट्ठे कर रहे हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का ये सवालों से बचना, अरे जब हुआ है तो उसके लिए आप सामने आइए। जिन आंकड़ा को आप छुपा रहे हो, बचा रहे हो, तो आप मुआवजा देने को कह रहे हो 25 लाख रुपए, कैसे दोगे उन्हें? वो भी 25 बचाने हैं आपके लिए, कि जब आंकड़ा ही नहीं होगा तो मिलेंगे कहाँ से बेचारों को? गरीब गुरबा है आपका कि कुछ थोड़ा ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो चिल्ला भौंक के ऐसे ही बैठ जाएंगे। लेकिन आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो आपने कर दिया उनके साथ वो कर दिया। जब आप उनके परिजनों के हालात से ही छुपा रहे हो, आंकड़ा ही क्लियर नहीं करोगे, परिवार का वो क्लियर नहीं करोगे, तो फिर आप मुआवजा किसको दोगे? वो भी पैसा आप छुपाने की साजिश रच रहे हो कि ना किसी का रिकॉर्ड होगा, ना किसी को पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं फिर कभी।